नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं और पॉलिटिकल पार्टी जो हैं कश्मीर बेस्ड वो इसे उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने का मतलब है यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना। और यहाँ पर बीजेपी जो अपना रूल यहाँ पे लाना चाहती है अपने तरीके से, और लोगों की बात जो है वो ग्रास रूट पर सुनी नहीं जाती है। और इसी पर एक नया मुद्दा जो है जम्मू में वो आजकल गरमा रहा है। यहाँ के जो कस्टोडियन किराएदार हैं जो पिछले 1947 से यहाँ पर रह रहे हैं, अब उनकी जो डिमांड है एक उन्होंने अपनी उठाई है कि यहाँ पे ऑनरशिप राइट्स जो हैं वो अब पुराने ख़त्म होने चाहिए। और ये लोग जो 1947 से यहाँ पर बसे हुए हैं अब इनके नाम पर ये मकान होने चाहिए। और आने वाले दिनों में यहाँ पर किस तरीके से इस मुद्दे को जो है भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं जो इस मुद्दे को ज़्यादा उठा रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ हैं करण सिंह। करण सिंह जी, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे धारा 370 हटने के बाद अलग अलग चेंजेस हुई हैं, पॉजिटिव चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, खासकर अगर हम कश्मीर के लिहाज से करें, स्टोन पेल्टिंग के लिहाज से करें, मिलिटेंसी के लिहाज से करें, मगर जिस तरीके से अपोजिशन ये हमेशा ही आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा है यहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज करने का। तो जो इस समय आप मुद्दा उठा रहे हैं कि यहाँ पर ऑनरशिप राइट्स जो हैं वो पुराने ख़त्म होने चाहिए, उन्हीं लोगों को मिलने चाहिए जो अब लोग यहाँ पर टेनेंट्स जो हैं बसे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। सबसे पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी प्रकार से भी अपना जो है राज यहाँ पर स्थापित नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जब भी बात करेगी लोगों की बात करेगी, लोगों के राज की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि लोगों का राज होना चाहिए। जहाँ तक ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट का सवाल है, जैसा कि सभी जानते हैं 1947 में हमारे देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। तो जो लोग वहाँ जाना चाहते थे वो वहाँ चले गए, जो जहाँ रहना चाहते थे यहाँ रह गए। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान से काफ़ी लोगों ने पलायन किया जो पाकिस्तान चले गए, और काफ़ी पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए। बहुत सी मारकाट भी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपने देखा सुना होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ से जो ये लोग यहाँ से पाकिस्तान गए तो उनकी यहाँ पर प्रॉपर्टी को संभाल के रखा गया हो, जहाँ ये किसी तरह से उसको सेव करके रखा गया। वो जो लोग वहाँ से आए, जहाँ पर जो जिनके पास नहीं थे उनको वहाँ पर बसाया गया। इसी प्रकार से जम्मू से भी जो लोग वहाँ पर गए तो हमारे लोग भी वहाँ से यहाँ पर आए, तो वहाँ पर भी तो अपनी प्रॉपर्टियाँ छोड़कर ही आए थे ना। तो आज तक क्या पाकिस्तान ने ऐसा कोई कानून बना के रखा है कि जो लोग वहाँ पर हमारी प्रॉपर्टियाँ छोड़ के आए हैं तो वो यहाँ से कभी उनका कोई वंशज वहाँ पर जाएगा तो वो उस प्रॉपर्टी को संभाल कर, ऐसा कोई कानून नहीं होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश के तहत पिछले 75 साल से इनको शायद ये लगता था कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह इस्लामिक स्टेट बना देंगे, ये इसका पूरी तरह इस्लामीकरण कर देंगे। इसलिए इन्होंने एक साजिश के तहत ये जो प्रॉपर्टी जो हमारे लोग वहां से यहां आए थे, जहां पर जिनके पास प्रॉपर्टी थी नहीं, इस प्रॉपर्टी में जिनको रखा गया, बसाया गया, उनको यहां से कैसे निकाला जाए। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस पूरी स्टेट का इस्लामीकरण हो जाएगा और ये प्रॉपर्टियां हमारे पास ही रहेंगी। लेकिन जम्मू की राष्ट्रभक्त जनता जो पूर्ण रूप से हिंदुस्तान के साथ खड़ी थी, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को पूरा संभाल के रखा है। और 1947 से लेकर आज तक मेरे दादाजी जैसे और उनके फिर मेरे पिताजी, फिर मैं और मेरा बेटा, 4 पीढ़ियां लगभग इसमें खप गई हैं इस प्रॉपर्टी को संभालने में। लेकिन आज क्योंकि वो साजिश करता सरकारें खत्म हो गई हैं जो ये यहां पर इस प्रकार का माहौल बनाना चाहती थी, तो आज लोगों की एक उम्मीद जगी है जो नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि अब जो ये प्रॉपर्टी हैं ये हमारे जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके ही नाम कर दी जाएं। और ऐसा है कि 4 पीढ़ियां लगी हैं, तो क्योंकि राष्ट्रभक्त जनता ने ऐसा कोई अलगाववादी तत्व जहाँ इस्लामीकरण यहाँ पर नहीं होने दिया, तो इसलिए उनको अवार्ड
भेंट देनी चाहिए और उसके रूप में वो 4 पीढ़ियों में से 1-2 पीढ़ी यहाँ पर बसाई जाए और 1-2 पीढ़ी के लिए कोई ना कोई प्लाट वगैरह दिए जाएं जहाँ उनको मकान बनाकर रखा जाए, ताकि उनको भी लगे कि हमने जो राष्ट्र के लिए काम किया है उसके लिए हमें राष्ट्रभक्त सरकार ने सम्मानित किया है। क्या लगता है कि जो सरकारें अभी तक रही हैं और क्या वजूहत थी कि एक टेल को हमेशा रखा गया, क्योंकि एक डिपार्टमेंट को हमेशा ही यहाँ पर रखा गया है कि ये क्लेम किया जा सके कि ये लोग जो हैं पीओके पे जो चले गए हैं या पाकिस्तान में जो लोग बस गए हैं उनकी ज़मीनों पर बैठे हुए हैं। तो जहाँ पर पूरा भारत में भी लोग जो हैं वो पलायन हुए होंगे, वहाँ पर इस तरीके का अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों था? वही मैं आपसे शुरुआत में ही कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं था, लेकिन 370 और 35 से इसकी आड़ में आप शेख अब्दुल्ला जी के राज से चले यहाँ तक आ जाइए, जबकि उनके बेटे और पोतरे का भी राज रहा। इन्होंने हमेशा इनके दिमाग में इनको हजम ही नहीं होता था। आज आपने देखा कि लाल किला पर अपना लाल चौक में भी हमारा भारत का झंडा चढ़ता है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह इस्लामीकरण करने की कोशिश हो रही थी 1947 से। वो चाहते थे कि जम्मू में भी ऐसा माहौल बन जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी जो सरकारों की ताकत के साथ इसको रोक के रखा था। कश्मीर में तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करने में कामयाब हो गए, लेकिन जम्मू में वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो कस्टोडियन के किराएदार अब चाहते हैं उनको उनके हक मिल जाने चाहिए। तो क्या लगता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि पीओके को भी अपने आप में ऑक्यूपाई करेगा किसी न किसी दिन, और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो क्लेम भारतीय जनता पार्टी करती है कि वो पीओके को वापस ले लेंगे और पीओके ही के लोगों की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता नहीं है कि एक क्लैश जैसा मसला बन जाएगा? एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हमें राइट दे दीजिए और बीजेपी कह रही है कि पीओके भी हमारा है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? हम केवल पीओके की बात नहीं करते हैं, ये पीओके तो हम ले ही लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, हमने वो अखंड भारत बनाना है। ये छोटे छोटे पीओके जहाँ पाकिस्तान, ये एक दिन हमने अपने फिर से मिला लेने और एक अखंड भारत जो पहले था उसको ही हमने एक फिर से स्वरूप बनाना है। हम उसके लिए काम करते हैं। बाकी भारतवर्ष इतना बड़ा है कि यदि हम पीओके, तो जो पीओके में अभी लोग रह रहे हैं, तो जब पीओके हमारे पास आएगा तो वो कोई पाकिस्तान में थोड़ी चला जाएगा। जो वो वहां लाए हैं, वो जो शोषित जिंदगी और जो प्रताड़ना की जिंदगी वहां पर व्यतीत कर रहे हैं, उनको एक सम्मानजनक स्थिति में रखा जाएगा। और यदि वो हिंदू इस तरफ रहना चाहेंगे तो उनको भी यहाँ पर भी, भारत का दिल बहुत बड़ा खुला दिल है, और यदि उनको वहाँ पर रहना होगा तो वो भी तो हमारा ही हिस्सा बन जाएगा। फिर उनको वहाँ पर, और जो पीओके में हमारी प्रॉपर्टी है उन पे यदि वो बैठे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम उनको वहाँ भी बसाएंगे, यहाँ बसना चाहेंगे वहाँ बसाएंगे, जब वो हमारे ही भाई हैं। और सिर्फ एक लाइन ऑफ कंट्रोल का ही फर्क है। जब वो लाइन खत्म हो जाएगी तो फिर हमारे दिल भी मिलेंगे, घर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो क्या दुश्वारियां क्या हैं? एक अगर कस्टोडियन जो में रहते हैं लोग, जो कस्टोडियन के रेंट जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उनकी क्या दुश्वारियां हैं? 1947 से रह रहे हैं, उनको क्या ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं? आप लोगों से मिलते होंगे, आप शायद खुद भी पीओके। ये हमारे पास दुश्वारियाँ ये हैं कि जैसे कि आप अपने पिताजी के बेटे हैं, वो फर्ज कर लीजिए उन्होंने आपको अडॉप्ट किया है, लेकिन वो जब अडॉप्ट किया है, आप कागजों पत्रों में आप उनके सन हैं, तो लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं यार ये मांग के लिया है, ये शोषित है। जब इसी तरह जो कस्टोडियन के डिपार्टमेंट में जो कस्टोडियन के किराएदार जो लोग हैं, जब भी वो कोई मकान बनाते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो फिर कई लोग जो खासकर जो एक मुहिम इन्होंने चलाई थी पुरानी सरकारों ने, उनको जब ये कहा जाता है नहीं यार ये तो किराएदार हैं, तो फिर ऐसा लगता है यार हमने पिछले 75 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, पूरा भारतवर्ष हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, लेकिन ये फिर भी आज हमें क्यों बेगानों की दृष्टि से देखा जाता है? बस वही इज्जत मान, हमें सम्मान मिले, उसके लिए ये संघर्ष है। कौन देखता है? लोग देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इशारा है, या
ये एक माइंड सेट बना दिया गया है। ये एक माइंड सेट बना दिया गया है पुरानी सरकारों ने, ऐसा करके कि इन लोगों को शोषित किया जाए ताकि ये शोषित होकर खुद ही ये प्रॉपर्टियां छोड़ दें और हम ये इस पर अलगाववादी या कोई ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को यहां पर स्थापित करें। लेकिन इतना शोषण होने के बाद भी इन कस्टोडियन किराएदारों ने बिल्कुल डटकर इनका मुकाबला किया, भारत वर्ष के लिए किया, हिंदुस्तान के लिए किया। इसीलिए आज हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार इनको भी पुरस्कार दे। तो जिस तरीके से आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात हमेशा ही रखते हैं, आपको क्या लगता है कि डीलिमिटेशन कमीशन की जो अभी रिपोर्ट वैसे इशू नहीं हुई है, मगर जिस तरीके से बाहर आ रही हैं बातें, आपने कल देखा होगा वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके के इल्ज़ाम लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि उनके ऑफिस से गुजर कर सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है तो भारतीय जनता पार्टी पर ही इल्जाम लगेंगे ना। लेकिन कुछ जो भी आपने देखा होगा पूरे तरीके से तथ्य जो उठाए गए हैं, 100 में से 90% लोगों ने इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट में जो अभी तक एक प्रपोज्ड रिपोर्ट आई है उसका जो है वेलकम किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने निजी मुफाद के लिए इसमें प्रॉब्लम्स निकाल रहे हैं, इसमें थोड़े से निकाल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये कुछ नहीं, वो 5-7-10% लोग हैं और ऐसे होते हैं। वो इसमें कोई नहीं है। यदि अपोजिशन खत्म हो जाएगी तो फिर सरकार भी क्या करेगी? अपोजिशन की बात करें तो कई अपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं इसी उम्मीद से कि शायद आने वाले वक्त में उन लोगों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और वो भी इलेक्शन लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की टिकट में। और आपने देखा होगा कई सीटें जो हैं अब चेंज हुई हैं और कई नेताओं के करियर ख़त्म हो गए हैं। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सेटबैक होगा भारतीय जनता पार्टी को या बन जाएंगे? ये जो भारतीय जनता पार्टी में आप कह रहे हैं कि कुछ सीटें रिजर्व हो गई हैं, उनका कैरियर खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आपने शायद सुना नहीं है, जहां आपने भारतीय जनता पार्टी कभी भी, खासकर जम्मू कश्मीर में, कभी भी राज करने के लिए नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो प्रजा परिषद हो, चाहे वो जनसंघ हो और आज भारतीय जनता पार्टी हो, ये संघर्ष का नाम है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी आया वो नेता बनने के लिए नहीं आया, मंत्री बनने के लिए नहीं आया, किसकी पद की लालसा लेकर नहीं आया, वो लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार होती है तो लोगों की सरकार होती है। लोगों की सेवा किस प्रकार हो सके, लोगों के बीच में किस प्रकार रहा जा सके और लोगों की भावनाओं के मुताबिक संघर्ष किस प्रकार किया जा सके, यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पद की लालच करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हो ही नहीं सकता। तो जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीद है आपको, किस तरीके से परफॉर्मेंस होने वाली है? अगर इलेक्शंस अभी आने वाले हैं कुछ ही वक्त में और उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्टेटहुड भी बहाल कर दिया जाएगा, उम्मीद कैसी लगा रहे हैं आप और क्या लगता है कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर का चेहरा? भारतीय जनता पार्टी के सरकार होगी, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, देशभक्तों की सरकार होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की जो संरक्षण है वो बूथ प्रेसिडेंट से लेकर एक स्टेट प्रेसिडेंट तक स्टेट लेवल पर होती है। हो सकता है कि किसी बूथ का जो कार्यकर्ता है वो भी अगला चीफ मिनिस्टर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। यदि एक चाय वाला हमारा प्रधानमंत्री हो सकता है तो एक बूथ लेवल का भी कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर हो सकता है। जो उसकी योग्यता यदि वो साबित करेगा तो वो चीफ मिनिस्टर कोई भी आ सकता है। इसमें कोई नाम की कोई चर्चा नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ करण सिंह और इनका कहना है कि जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर तब्दीलियाँ आई हैं और इनका कहना है कि जो एक बड़ी साजिश थी जो 1947 से यहाँ पर चलाई जा रही थी, खासकर इनका जो इशारा था वो कस्टोडियन डिपार्टमेंट की तरफ भी था। और उनका कहना है कि जिस तरीके से इस डिपार्टमेंट को अभी तक मेंटेन रखा हुआ है वो एक बड़ी साजिश थी। और उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि इन लोगों को अपना हक मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने 70 से ज़्यादा साल जो हैं देश के लिए दे दिए। उनका कहना है कि इन्हें हक बनता है कि ये लोग जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, वहाँ पर इनको राइट्स मिलने चाहिए। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।